Welcome to MedNexus Academy by Zainab. तो आज हम पढ़ेंगे popliteal fossa और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे यूजुअली एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो हम इसे समझेंगे आज नोट्स के माध्यम से और कुछ डायग्राम्स के थ्रू, और हम इसे 3D में भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं फोसा क्या होता है। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, क्यूबिटल फोसा की वीडियो में, कि फोसा मीन्स कोई भी होलो स्ट्रक्चर या कोई भी डिप्रेशन, उसे हम फोसा कहते हैं। हमारा क्यूबिटल फोसा हमारे अपर लिम्ब में एल्बो के फ्रंट में प्रेजेंट एक होलो स्ट्रक्चर था जो ट्रायंगल शेप का था, जबकि हमारा पॉप्लिटियल फोसा हमारे लोअर लिम्ब में नी के पीछे प्रेजेंट होता है और ये डायमंड शेप का एक होलो स्ट्रक्चर या एक डिप्रेशन होता है। अगर हम इस डायग्राम के माध्यम से देखें, ये मसल्स हैं जो इसकी बाउंड्रीज बना रही हैं। ये हमारे नी जॉइंट का पीछे का स्ट्रक्चर है। ये जो हमें डायमंड शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये होलो स्ट्रक्चर है और यही हमारा पॉप्लिटियल फोसा है। तो हम अपने नोट्स में देखते हैं, डायमंड शेप का डिप्रेशन होता है, बिहाइंड द नी जॉइंट प्रेजेंट होता है, और लोअर पार्ट ऑफ फीमर और अपर पार्ट ऑफ टिबिया इसमें इंक्लूडेड होते हैं। जैसे हम 3D के माध्यम से देखते हैं, ये हमारा लेग का स्ट्रक्चर है। इसके बैक पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर ये हमारा नी जॉइंट है। इसके बैक पर हमारा पॉप्लिटियल फोसा, ये ब्लू कलर से हाईलाइटेड स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा पॉप्लिटियल फोसा है। ये एक होलो स्ट्रक्चर है और ये जो मसल्स इसे सराउंड कर रही हैं, ये इसकी बाउंड्रीज बना रही हैं, जिसे हम नोट्स के माध्यम से और 3D में दोनों में समझेंगे। तो चलिए पहले एक बार नोट्स में देखते हैं। बाउंड्रीज में इसकी सुपेरोलेटरल, अर्थात हम डायग्राम में आपको दिखाते हैं। जैसे ये हमारा पॉप्लिटियल फोसा है, हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये ऊपर का पार्ट सुपीरियर, नीचे का पार्ट इंफीरियर। तो अगर हम इसकी सुपीरियर पार्ट में देखें, ये हमारी लेटरल साइड है, ये हमारी मीडियल साइड है। तो हमारी लेटरल साइड प्रेजेंट है बाइसेप्स फेमोरिस मसल, यानी ये हमारा लेटरल साइड प्रेजेंट है और ये हमारे सुपीरियर साइड है। तो ये सुपेरोलेटरल बाउंड्री बनाएगा। ये मीडियल साइड भी है और ये सुपीरियर भी है, तो ये सुपेरो मीडियल बाउंड्री बनाएगा। अब हम इंफीरियर पोर्शन की बात करें, तो ये हमारा लेटरल साइड है, तो ये इंफीरियर लेटरल बाउंड्री बनाएगा। ये हमारा मीडियल साइड प्रेजेंट है, तो ये इंफेरो मीडियल बाउंड्री बनाएगा। से हमारा सुपेरो लेटरल बाउंड्री कौन सी मसल बना रही है? बाइसेप्स फेमोरिस मसल। यहाँ हम डायग्राम में देखें, ये हमारी बाइसेप्स फेमोरिस मसल है, ये हमारा सुपेरो लेटरल बॉर्डर है। तो यहाँ पर ये सुपेरियर लेटरल बाउंड्री हमारे पॉप्लिटियल फोसा की बाइसेप्स फेमोरिस मसल बना रही है। ऐसे ही ये हमारा सुपेरियर मीडियल बॉर्डर है, तो हमारे सुपेरियर मीडियल बाउंड्री कौन सी मसल्स बना रही हैं? सेमी टेंडिनोसस मसल और सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल। हम अपने नोट्स में देखते हैं, सुपेरियर मीडियल बाउंड्री सेमी टेंडिनोसस मसल और सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल बना रही हैं। इसी तरह इंफीरियर लेटरल बाउंड्री हमारी लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस मसल और प्लैंटरिस मसल बना रही हैं। जैसे हम इस डायग्राम में देखें, ये हमारी लेटरल साइड है और ये इंफीरियर भी है, तो इसलिए ये हमारे इंफीरियर लेटरल बाउंड्री थी। जो हमारी ये प्लैंटरिस मसल है, प्लैंटरिस मसल, और ये हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल है पूरी। ये गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का लेटरल हेड है क्योंकि लेटरल साइड प्रेजेंट है। ये गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का मीडियल हेड है क्योंकि ये मीडियल साइड प्रेजेंट है। तो हमारी इंफीरियर लेटरल बाउंड्री बना रही हैं प्लैंटरिस मसल और लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। इसी तरह अगर हम नोट्स में देखें, हमारी इंफीरियर मीडियल बाउंड्री बना रही हैं मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस मसल ओनली, दिस वन, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, राइट। अब चलिए हम इसे एक बार 3D में देखते हैं। ये हमारी बाइसेप्स फेमोरिस मसल है,
ये वाली मसल, और ये इसका टेंडन है। तो चलिए इसे हम आइसोलेट करके देखते हैं। ये आपको दिखाई दे रही है बाइसेप्स फेमोरिस मसल। चलिए अब देखते हैं हमारी सेमी टेंडिनोसस मसल। ये हमारी सेमी टेंडिनोसस मसल है, इसे भी आइसोलेट करके देखते हैं। ये हमारी सेमी टेंडिनोसस मसल है। अब हम अपनी सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल को आइसोलेट करके देखते हैं। ये हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल है, जिसे हम देख सकते हैं डायग्राम के साथ। ये सेमी टेंडिनोसस मसल और ये हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल। चलिए अब दूसरी मसल्स को भी आइसोलेट करके देखते हैं। ये हमारी प्लैंटरिस मसल। ये हमारी प्लैंटरिस मसल। अब ये जो मसल आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल है पूरी। तो ये हमारे गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का लेटरल हेड है और ये हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का मीडियल हेड है। हम इसे आइसोलेट करके देखते हैं। ये देखिए मीडियल हेड और इसका लेटरल हेड भी आइसोलेट करके देखते हैं। और ये हमारा पॉप्लिटियल फोसा। तो जैसे कि हमने देखा, ये हमारी सेमी टेंडिनोसस मसल, ये सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल, ये बाइसेप्स फेमोरिस मसल, ये हमारी प्लैंटरिस मसल, ये हमारा लेटरल हेड गैस्ट्रोक्नीमियस का और ये हमारा मीडियल हेड गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का। तो ये थी हमारी बाउंड्रीज पॉप्लिटियल फोसा की। अब हम इसकी रूफ को देखते हैं। रूफ अर्थात हमारे पॉप्लिटियल फोसा के ऊपर की स्ट्रक्चर्स, इसके ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो स्किन में हमारी डीप फेशिया, फिर आती है हमारी सुपरफिशियल फेशिया। तो जैसे कि हम जानते हैं सुपरफिशियल फेशिया में हमारे वेन्स और हमारी क्यूटेनियस नर्व्स आती हैं। तो अगर वेन्स की बात करें, हमारे पॉप्लिटियल फेशिया पॉप्लिटियल फोसा में स्मॉल सिफिनस वेन आती है। स्मॉल सिफिनस वेन आती है, हम इसे देखते हैं डायग्राम से। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा पॉप्लिटियल फोसा है और ये इसके अंदर की कंटेंट्स। तो अगर हम देखें, ये हमारी स्मॉल सेफिनस वेन है जो हमारे पॉप्लिटियल फोसा की रूफ बनाती है। ठीक है, अब हम क्यूटेनियस नर्व्स की बात करते हैं। तो हमारे पॉप्लिटियल फोसा में 3 क्यूटेनियस नर्व्स होती हैं हमारी। उनके नेम देख लेते हैं। एक पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, ये हमारी पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। और सेकंड क्यूटेनियस नर्व इसमें आती है हमारी पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। जैसे अगर हम अपने डायग्राम में देखें, ये हमारी पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है। ऑलराइट, अब हम थर्ड क्यूटेनियस नर्व को देखते हैं जो हमारी पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व है। अगर हम अपने इस डायग्राम में देखें, ये हमारी पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व है, ये स्ट्रक्चर। तो फ्लोर की बात करते हैं अब। फ्लोर अर्थात हमारे पॉप्लिटियल फोसा के नीचे क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर। आइए 3D से देखते हैं इसे एक बार। ये हमारी फीमर बोन है, हम इसे आइसोलेट करके देखते हैं। इसके पोस्टीरियर पार्ट को देखते हैं। इसके पोस्टीरियर पार्ट में यहाँ पर ये हमारा पॉप्लिटियल सरफेस होता है। तो हमारा जो पॉप्लिटियल सरफेस होता है फीमर का, ये हमारे पॉप्लिटियल फोसा का फ्लोर बनाता है। प्लस हमारा कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट और हमारी पॉप्लिटियल मसल भी हमारे पॉप्लिटियल फोसा का फ्लोर बनाती है। अगर हम 3D में देखें तो इन मसल्स को हाइड करके देखते हैं। ये हमारी पॉप्लिटियल मसल है
हम इसे आइसोलेट करके देखें अगर, तो ये इस तरह से दिखती है। ये हमारी पॉप्लिटियल मसल है। तो ये क्या करती है, हमारे पॉप्लिटियल फोसा का फ्लोर बनाती है। अब पढ़ते हैं हम कंटेंट्स पॉप्लिटियल फोसा के, अर्थात पॉप्लिटियल फोसा के अंदर क्या क्या आता है, क्योंकि ये हमारा एक होलो स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले इसमें पॉप्लिटियल आर्टरी, फिर हमारी पॉप्लिटियल वेन, देन थिबियल नर्व एंड देन कॉमन पेरोनियल नर्व। अगर हम इस डायग्राम के माध्यम से समझें, जैसे हम देख सकते हैं ये हमारा पॉप्लिटियल फोसा है, तो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है हम जूम करके देखते हैं। ये हमारी पॉप्लिटियल आर्टरी, ये हमारी पॉप्लिटियल वेन, और ये हमारी टीबियल नर्व, प्लस ये हमारी कॉमन पेरोनियल नर्व है। ये एक सिंपल डायग्राम है इसे समझने के लिए। ये हमारी मसल्स है, और हम कंटेंट्स की बात करते हैं तो ये हमारी पॉप्लिटियल आर्टरी, ये हमारी पॉप्लिटियल वेन, ये हमारी टीबियल नर्व, और ये हमारी कॉमन पेरोनियल नर्व है। तो अब हम कॉमन पेरोनियल नर्व की ब्रांचेस देख लेते हैं। ये हमारी शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस को नर्व सप्लाई देती है, और ये हमारी सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर नर्व को ब्रांच देती है, और लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काफ को भी ब्रांच देती है, और इंफीरियर जेनिकुलर नर्व को। तो आइए हम एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये हमारी पॉप्लिटियल आर्टरी है, ये हमारी पॉप्लिटियल वेन है, ये हमारी टीबियल नर्व है, और ये हमारी कॉमन पेरोनियल नर्व है। हमारी कॉमन पेरोनियल नर्व जो ब्रांचेस दे रही है, ये हमारी शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस मसल, ये हमारी सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर नर्व, फिर हमारी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काफ, फिर इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर नर्व, और एट लास्ट सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व को। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, इसे याद रखने का एक आसान तरीका कि हम देख सकते हैं AVN, हम यहाँ से बना के चलते हैं निमोनिक, AVN सुपीरियरली, फिर हमारा मिडिल में आएगा NVA, और फिर हमारा इंफीरियर में आएगा NVA। अर्थात A से हमारा आर्टरी, आर्टरी पहले आ रही है, फिर आर्टरी के बाद आ रही है हमारी वेन सुपीरियर में, और वेन के बाद आ रही है हमारी नर्व। अर्थात पहले हमारी पॉप्लिटियल आर्टरी आ रही है A से, देन हमारी पॉप्लिटियल वेन आ रही है, फिर आ रही है हमारी टीबियल नर्व। ऐसे ही अगर हम मिडिल में देखते हैं तो NVA निमोनिक से हम इसे याद करेंगे। हमारी N से, अर्थात पहले मिडिल में आ रही है टीबियल नर्व, उसके बाद आती है हमारी वेन, और उसके बाद सबसे पीछे आती है हमारी आर्टरी। अगर हम इंफीरियर में देखें तो इंफीरियर में भी NVA ही रहेगा सीक्वेंस, यानी सबसे पहले हमारी नर्व आ रही है, फिर उसके पीछे आ रही है हमारी वेन, और सबसे पीछे आ रही है हमारी आर्टरी। अर्थात इस फोसा के अपर पार्ट में AVN रहेगा सीक्वेंस, मिडिल पार्ट में NVA रहेगा, और लोअर पार्ट में NVA रहेगा। आर्टरी वेन नर्व, नर्व वेन आर्टरी, देन आर्टरी वेन नर्व। तो ये हैं हमारे पॉप्लिटियल फोसा के नोट्स एग्जाम में लिखने के लिए, और इसके सारे डायग्राम्स और नोट्स को आप हमारे शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं वीडियो के।